बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। दोपहर के 1:30 बजे यानी कि 1:30 पर आपकी हमारी रोज़ाना हमारी मुलाकात होती है और रोज़ाना हम किसी दूसरे मुख्तलिफ और कराची के किसी ऐसे इलाके से आपको ज्वाइन करते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि हमें प्रोग्राम करना चाहिए। आज मैं मौजूद हूँ बंस रोड पर। हम फलों की कीमतों पे और दीगर जो अफ्तार की लवाज़मात हैं उन पर तो बात करेंगे ही, लेकिन अब से आपको से जैसे हमने वादा किया है कि हम SOPs पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके हवाले से भी हम हर प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। तो सबसे पहले आवाम के पास जाने से पहले सबसे पहले मास्क मुझे खुद वेयर करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, कुछ चीज़ें आपने ख़रीदी हैं, तो जो अफ्तार के लिए यहाँ पर सामान या आपके घर की अशिया ज़रूरियाँ हैं, आपके हाथ पे कुछ तो मुझे नज़र आ रही हैं, मुनासिब रेट पे यहाँ पर बंस रोड पे मिली है या नहीं? देखिए, मुनासिब रेट तो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं मिलेगा। आप छोटे से लोकेलिटी आप रंचोर लेन चले जाएं या आप कोई और इलाके में चले जाएं, आपको नहीं मिलेगा, इसलिए कि हमारी इकोनॉमी मैश हो गई है। वजह यह है कि नाहिल टीम बैठ गई है। IMF जो बोलता है वो मान लेते हैं, उनके पास अल्टरनेटिव प्लान नहीं है। आए दिन फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो रहा है, कभी कोई सेक्रेटरी चेंज हो रहा है, कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं है। उनको IMF ने कहा कि आप ये कटौती करके हमें बताएं, प्लान एक दें। इन्होंने अपनी कोई मराद कम नहीं की। इन्होंने ना सब्सिडी दे रहे हैं, पैसे कहाँ जा रहे हैं? पिछली हुकूमतें सब्सिडी दे रही थी, पेट्रोल कम था, डॉलर अपनी जगह पे था। ये सब्सिडी भी ख़त्म कर दिया इन्होंने, टैक्स नेट भी बढ़ा दिया है, लेकिन पैसे कहाँ जा रहे हैं इनको खुद को भी नहीं पता। अच्छा सर, ये तो हो गई महंगाई की बात, लेकिन अभी तो एक और बहुत बड़ा हमारे सामने मरहला है ना कि तीसरा जो वार हुआ है कोरोना का, उसमें अब अनकरीब जो है वो हमें बताया जा रहा है, ज़हनी तौर पे तैयार किया जा रहा है कि भाई जो मुकम्मल लॉकडाउन है वो एक्सपेक्टेड है। और एक्सपेक्टेड ऐसा है कि जो लोगों की हालत लग रही है SOPs पे अमल दरामद करने की, जो उनका मूड लग रहा है, उसको देखकर लग रहा है कि हमें लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। अगर एक और लॉकडाउन लग गया हमारी कोताही की वजह से, मईशत वापस संभल सकती है आपके ख्याल में? देखिए, लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है। मईशत को अगर आप देखने जाएंगे तो यहाँ पे खून रेजी हो जाएगी, इतने लोग मर जाएंगे और आपकी मईशत फिर संभल नहीं सकती। लेकिन इस वक्त जो है टाइमली अगर पहले से लगा दिया जाता, पहले हमारे वज़ीर आज़म कहते थे कि सिर्फ फ्लू है, लोग नहीं समझते, फिर कहने लगे कि लोगों को समझा रहा हूँ, समझ नहीं रहे। यानी इनका भी दो मेयार है, इनको इस वक्त टाइमली फैसला करना चाहिए, वरना इंडिया जैसे हालात हो जाएंगे। अभी आप लॉकडाउन लगा लो, 10 दिन का लॉकडाउन लगा लो, 2 घंटे का टाइम दे दो, आपकी मईशत संभल जाएगी आगे जाके। अभी आप मईशत संभालने जाओगे तो आप आवाम को नहीं संभाल सकते, वो हालत होने वाली है। इसलिए बेहतर ये है कि लॉकडाउन टाइमली लगा दे और आप बाद में मईशत को संभाल। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगा दें, ये आखिरी हल है, लेकिन आप मुझे ये बता सकते हैं कि अगर लॉकडाउन लगने के दौरान में जो डेली वेजेस पे काम करने वाला तबका है, उनको किस तरीके से संभालना है? उनका तो हुकूमत का काम है कि हुकूमत उनके, देखें नादरा के पास सारी चीज़ें डेटा मौजूद है। हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत के वो निकले ना, वो लोग निकलते ही नहीं है। वो लोग इलेक्शन के वक्त निकलते, इसके बाद नज़र नहीं आते। इनको देता कौन है? आप देख लें, सारे फलाही इदारे दे रहे हैं। आप AD को देख लें, आप चीपा को देख लें, प्राइवेट पार्टियां दे रही है। हुकूमत की तरफ से आज तक कोई चीज़ मिली है? वही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट चल रहा है, उसी को नाम बदल के इन्होंने अपने नाम पे करके दे रहे हैं। इन्होंने कोई प्लान नहीं किया है। अब वही है कि अवाम बिजनेसमैन सारे खिलाएंगे गरीबों को, हुकूमत से तो कोई उम्मीद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। ये मुझे बताएं कि कोई चीज़ वगैरह खरीदी है यहाँ से अभी या नहीं? बात यह है कि सब कुछ अल्लाह ही करने वाला है, बंदा कुछ नहीं कर सकता है। हर चीज़ महंगा है और अल्लाह ताला इस पाकिस्तान के हुक्मरान को है अल्लाह ताला हिदायत देवे। जब भी हुकूमत आवाम वोट देता है, इस मकसद के लिए दे रहा है कि कोई चीज़ सस्ता हुए। ये रोड बनाना, फुटपाथ बनाना, ये तो पुरानी कहानी है, समझा। पाकिस्तान के अंदर 25 साल 30 मंजिला बिल्डिंग बनेगा, कारखाना बनेगा, स्कूल बनेगा, आप लोगों का अस्पताल नज़दीक होएगा, आटा सस्ता होगा, कारोबार होगा, लोग यहाँ अपनी रोज़ी नहीं कमा सकता है। तो इतनी महंगाई में जो ये कोरोना की तीसरी लहर आई है, अब अगर आगे नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, वो पूरे दुनिया में लोग करोड़ों बंदा मर गया, वो एम ही मर गया। बात ये है कि ये अल्लाह आसमान ज़मीन पड़ोसी का हक हम लोगों ने अल्लाह रसूल का किताब छोड़ दिया। हाय हूँ अल्लाह सल्लल्लाहु बरकत हो, पड़ोसी का हक बनता है, माँ का खिदमत करो, पैर के नीचे जन्नत है। सर, मैं आपने कहा कि कोरोना नहीं है बल्कि हमने इस्लाम का दामन छोड़ दिया है, इस वजह से ये कोरोना जो है वो फैल रहा है। यकीनन कोरोना है ना, उसका वजूद है ना? है, कोरोना है, सबसे बड़ा कोरोना है कि माँ का कहना कोई नहीं मानता है
पड़ोसी का कहना नहीं मानता है, यतीम और मिस्कीन को कोई नहीं मानता है। ये कोविड-19 जो है वो आपकी नज़र में एग्जिस्ट नहीं करता। ये वाला कोरोना आप इसको कहते हैं कि जो माँ की खिदमत ना करना, जो कि वजह तौर पे गलत चीज़ है, लेकिन आप कोविड-19 को मानते हैं या नहीं मानते? क्यों नहीं मानता है? बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने वो बुजुर्ग की बात सुनी, उन्होंने, और ये पहले बुजुर्ग मुझे नहीं मिलेंगे, पहले कोई शख्स ऐसा मुझे नहीं मिला कि जिसने इनकार किया है कोरोना के वजूद से। देखिए, कोरोना एक ऐसी वबा है जो पहली मर्तबा नहीं है, इसकी शक्ल मुख्तलिफ हो सकती है, कभी ताउन की सूरत में, कभी दूसरी सूरत में। वबा जब से इर्तकाए ज़िंदगी हुआ है इस पूरी दुनिया में, उस वक्त से ये इर्तकाई मराहिल के साथ साथ गाय बगाही ये चलती रही है। अभी जो है वो मुझे कुछ एक ऐसी जगह नज़र आई है जहाँ पे मुझे फालसे वगैरह जो है वो नज़र आ रहे हैं। शुक्र है कि खरबूजे के अलावा मुझे कुछ और नज़र आया। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताएं कि रेट वगैरह बंस रोड पे सही चल रहे हैं फलों के? अब महंगाई जिस हिसाब से रमज़ान, इस हिसाब से महंगाई तो होगी ना। यानी कि मुनासिब नहीं है। अब आप मुझे हर चीज़ महंगी है। बंदा लेने के लिए जाए तो जेब से, जैसे मान लो 1000 पे लेके निकलते हैं, यहाँ के 200, 2000, 3000 पूरे हो जाते हैं। भाई ये बताएं कि हुकूमत ने अंदिया दे दिया है कि अगर SOPs पे अमल दरामद नहीं हुआ कोरोना की तीसरी लहर में, तो मुकम्मल लॉकडाउन लगाने का हमारा जो है वो इरादा तो नहीं है फ़िलहाल, लेकिन अगर ये हालात बिगड़ गए आवाम की वजह से, उनकी SOPs पर अमल दरामद ना करने की वजह से, तो हमें मुकम्मल लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। ऐसे में आपको लगता है हम मुतहम्मिल हो सकते हैं एक और मुकम्मल लॉकडाउन के? ये देखें, हुकूमत अगर कर रही है तो इनको करना चाहिए, ठीक है, मगर ऐसे असबाब भी पैदा करने चाहिए कि भाई लोगों को इतनी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। थोड़ा सा हम आगे आ गए हैं। तरबूज और खरबूजा हमें हर जगह ही नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये मुनासिब रेट है यहाँ पर? जी बोले। मुनासिब रेट है यहाँ पर? नहीं, महंगाई है, काफ़ी महंगे दे रहे हैं भाई। सर, ये पिछले साल की निस्बत इस साल फ़र्क आया है फ्रूट की कीमत में? हाँ, महंगे हुए हैं, पिछले साल के बिल्कुल महंगे हुए हैं। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि तीसरी लहर कोरोना की जारी है, उस पर हुकूमत ने कह दिया कि भाई अगर ये हालात ना संभले, आवाम ने लापरवाही का मुजाहरा किया, तो हमें एक और मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। आप मुकम्मल लॉकडाउन के लिए तैयार हैं? आपको लगता है हम मईशत जो है वो सहारा दे देगी? तैयार तो नहीं है। पड़ोस मुल्क को देखकर हालात ऐसे हैं तो लाजिम लॉकडाउन तो करना पड़ेगा। हालात ऐसे, मजबूरी है, अब क्या करें। तो सर, अगर आप मास्क अगर पहन लें और थोड़ा सा SOPs का ध्यान रख लें तो हो सकता है ये लॉकडाउन जो है थोड़ा आगे निकल जाए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताएं कि बंस रोड पे रेट कैसे चल रहे हैं फ्रूट के? सबसे पहले तो ये बताएं, रेट लिस्ट आपको कहीं नजर आई है? नहीं, मुझे कहीं पे रेट लिस्ट नजर नहीं आई, पहली बात। दूसरी बात ये कि देखें, और दूसरे इलाकों के मुकाबले में इलाका वाइज फल बिकता है। हाँ। ये बात आप भी अंडरस्टैंड करती होंगी। यहाँ की जो टारगेट मार्केट है उसके हिसाब से ये रेट रखते हैं, क्योंकि यहाँ से जितने ऑफिसर्स की छुट्टी हो रही होती है सब यहाँ से फल लेके जा रहे होते हैं। बाकी अगर आप दूसरे इलाकों में चले हैं, वहाँ पे क्वालिटी का स्टैंडर्ड भी लो मिलेगा, रेटों में भी फ़र्क मिलेगा, डिपेंड ऑन क्वालिटी है। मैं इनकी फेवर में बात नहीं कर रहा, मैं गैर जानिबदार बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से फल लेके आता हूँ, मुझे गला सड़ा हुआ फल नहीं मिलता, मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। अच्छा, एक और चीज़, आपके ख्याल में कि जो इस वक्त हमें SOPs, जिसके मास्क तो खैर आपने भी नहीं लगाया हुआ, लेकिन ये कि SOPs पर अगर हमने अमल दरामद ना किया तो खुदा ना खास्ता एक और मुकम्मल लॉकडाउन का हम लोगों के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है। तैयार हैं आप एक मुकम्मल लॉकडाउन के लिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उसकी वजह ये कि लॉकडाउन के लिए तैयार नहीं, लेकिन मेरा भाई मास्क नहीं लगाएगा। ये हकीकत है। गर्मी इतनी है, काम करते हैं गर्मी में, तो मसला ये है कि सांस तरीके से नहीं आता मास्क के अंदर। मैंने भी आज मास्क लगा लिया ना, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आपके साथ तो ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके घर वालों बाकी देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए हम जैसे तो अल्लाह ताला हमारा फैमिली हमारे साथ है, हम कंबाइंड रहते हैं तो हमारा गुजारा हो जाएगा, मगर जो डेली कमाने वाला है, डेली वेजेस जिसको कहते हैं, उसके लिए बहुत सारा प्रॉब्लम है। मगर जैसे फल फरोश हैं ये बेचारे, अगर आप एक काम कीजिएगा
लाइट हाउस में आप रात के 10:30-11 बजे आके आप विजिट करें, बेचारे पठान ठेले वाले कैसे लेके इधर से उधर लेके चोर छुपी बेच रहे होते, जैसे कोई खुदा ना खास्ता कोई गलत काम कर रहे हैं। बेचारे उनको भी तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अब इसीलिए हम कह रहे हैं कि अल्लाह ना करे कि ऐसे हालात हो कि मुकम्मल लॉकडाउन लगे, इसी वजह से एसओपीज पर पाबंदी करनी भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल करनी चाहिए। उम्मीद है कि आप पढ़े लिखे शख्स हैं, आप इस बात को समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई ये सेब कौन सा है? ये सेब अमरी है अमरी। जी। अमरी सेब अच्छा कहाँ का होता है? ये स्टोर का है, ये सवाद का सेब है। हाँ ये स्टोरेज वाला लग भी रहा है। सेब कितने रुपए किलो? ये 100 रुपए किलो है। 100 रुपए किलो। वैसे दूसरा वाला सेब कितने रुपए में मिल वैसे रहा है? यही सेब है, वो भी 150 रुपए किलो 200 रुपए किलो बिक रहा है। वो भी यही सेब है, गोल्डन बना के बेच रहे हैं। अच्छा भाई ये मुझे बताओ कि पिछला जो पहली लहर आई थी ना कोरोना की, जी जी तो मुकम्मल जो था वो लॉकडाउन लग गया था और कारोबार बिल्कुल बंद था। वो हालात एक दफ़ा फिर से अल्लाह बचाए कि वो आने मुझे नज़र आ रहे हैं, हुकूमत को भी नज़र आ रहे हैं। तो हुकूमत कह रही है कि हो सकता है कि अगर ये ज़्यादा फैलने से हम ना रोक सके आवाम की लापरवाही की वजह से, तो हमें एक और लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। तैयार हो एक और मुकम्मल लॉकडाउन के लिए? मुकम्मल लॉकडाउन जो होएगा तो उसमें भी पहले भी लॉकडाउन हुआ था तो हालात ऐसे ही थे, अब दोबारा होगा तो हालात वैसे ही रहेंगे। हालात तो वैसे ही रहने हैं। तो आपके कारोबार पे कितना असर पड़ेगा? कारोबार पे तो बहुत असर पड़ रहा है। कारोबार 100 रुपए किलो सेब नहीं बिक रहा है, पहले तो 200 रुपए किलो बिक जाता था, अब 100 रुपए भी नहीं बिक रहा है, नुकसान में बिक रहा है समझ लो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आड़ू कितना रुपए? आलू 150 रुपए बेच रहे हैं भाई। 150 रुपए। तो ये मुझे बताओ ये दर्जा अव्वल का है जी। और रेट लिस्ट पे कितना? रेट लिस्ट का है? ये हमारा है बने रेट लिस्ट नहीं है? फिक्स है बिल्कुल, कहाँ पे? पीछे से फिक्स आते रेट। अरे मतलब रेट लिस्ट नहीं है तुम्हारे पास? नहीं नहीं 120 भी हो जाता है शाम को जब जैसे। तो तुम्हें जब ये मुझे बताओ कि रेट लिस्ट है ही नहीं, तो ये तुम कैसे अंदाजा लगा लेते हो कि पीछे से इतना रेट चल रहा है और उसका चल रहा है? ये तो फिर मनमाना इजाफा हुआ ना। अगर रेट लिस्ट है तो तुम्हें पता होगा कि इसका दर्जा अव्वल का इतना रेट है, इसका रेट है, उसके मुताबिक बेचोगे। अब रेट लिस्ट ही नहीं है तो कैसे करते हो? तायुन कैसे करते हो? भाई बता देते हैं भाई, जैसे पैसे आपको बच जाएँ, माल के पैसे आ जाएँ, फिर शाम को जैसे आपकी 4 बजे उसी हिसाब से बेच दियो। अच्छा मेरे भाई तो मुझे बताओ कि तुम ये ठेला तुम्हारा नहीं है ना? हमारे भाई जी हमारा है। अच्छा। ये भाई ले आते हैं मंडी से माल, हम लगाते हैं। और वैसे सिर्फ तुम्हारे पास नहीं, यहाँ पे मुझे किसी के पास भी रेट लिस्ट नजर नहीं आ रही। किसी के पास नहीं होगी, आगे तक भी नहीं है? आगे तक भी नहीं होगा, ठेले वाले के पास भी नहीं होगा, किसी के पास नहीं होगा। कमिश्नर कराची साहब, अल्लाह का वास्ता है, अब तो पूरा रमज़ान तकरीबन गुजर ही गया, कम से कम हमारा दिल खुश करने के लिए किसी एक जगह के ऊपर आप अपने असिस्टेंट कमिश्नर साहब को भेज देते, किसी एक जगह पर पूरे कराची में, जहां पर वो इस बात के लिए लोगों को कि वो मनमाना इजाफा ना करें, कोई रेट लिस्ट ही चेक करने के लिए आ जाता। हमारे अलावा यहाँ पे कोई रेट लिस्ट चेक करने के लिए नहीं आता, हमारे पास वो इख्तियारात नहीं है, हमारा काम है सिर्फ आपको दिखाना। तो कमिश्नर कराची साहब, आपके शहर कायद में जिसके आप कमिश्नर हैं, आपकी रेट लिस्ट आपके नाम से निकलती तो ज़रूर है, लेकिन वो किसी जगह पे लगी नहीं हुई। जिसका जो दिल चाह रहा है वो अपना रेट लगा रहा है। मंडी से पीछे से ये माल महंगा आ रहा है, ये भी एक हकीकत है, उसको मॉनिटर करना तो बहुत दूर की बात। आप तो इस चीज़ पर अभी अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाए हैं कि आप यहाँ पर आकर इनको रेगुलेट ठेलों पे करने के लिए एटलीस्ट आप रेट लिस्ट चेक कर लें। मैं कहना चाहता हूँ हमसे आवाम भी XP का ख्याल रखे, गवर्नमेंट का ख्याल रखे और गवर्नमेंट को अमल करें, मास्क लगाएं, बच्चों को अपने एहतियात करें। ये वगैरह क्यों आवाम अगर एहतियात करेगी तो गवर्नमेंट भी कोऑपरेट करेगी, गवर्नमेंट से कोऑपरेट करना ज़रूरी है। आप मुझे ये बताएं कि जो SOP की खिलाफ वर्जी जो हो रही है यहाँ पर, जो आप देख रहे हैं, अगर आप छान पटक के देख लें कितने लोगों के चेहरे पे मास्क है, आपको खुद नजर आ जाएगा। वो तो है। ऐसे में अगर दूसरा लॉकडाउन मुकम्मल वाला इस तीसरी लहर में अगर लग गया, जिसके इम्कानात नजर आ रहे हैं, आपको कितना नुकसान हो सकता है, मुल्क को कितना नुकसान हो सकता है? सिर्फ अपना ही नुकसान बता दो। मुल्क को तो बहुत नुकसान हो सकता है, हमें खुद ही का नुकसान हो सकता है। क्यों? हम अगर लॉकडाउन लग जाएगा हम तो बेगुजार हो जाएंगे ना, कारोबार में होगा नहीं। तो आवाम को चैनल होना चाहिए, मास्क लगाए, अपना एहतियात करे, गवर्नमेंट को देखना चाहिए। यार गवर्नमेंट तो नहीं चाहती है हम लॉकडाउन लगाएं पूरा, स्मार्ट लॉकडाउन लगाते हैं, वो लगाएंगे, लेकिन ये पूरा नहीं चाहते हम पूरा लगाएं। गरीब बेचारे सारे रोड पे आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे बेचारे? इस वजह से थोड़ा मास्क का ख्याल रखना चाहिए सर। थोड़ा मास्क का ख्याल रखें, थोड़ा सा हाथों की सफाई का, अपनी सफाई का ख्याल रखें। देखिए, दो चीज़ों के ऊपर याद रखिएगा कि कोरोना होना या ना होना दो चीज़ों के ऊपर टिका हुआ है। एक आपकी एहतियात, दूसरी आपका इम्यून सिस्टम। यानी कि दूसरा, अगर आपका इम्यून सिस्टम अगर तगड़ा है
और तगड़ा किस तरीके से होगा कि अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए एफर्ट करेंगे। पर आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। कल दोपहर 1:30 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।